करना है, हंसना है और बिल्कुल रेडी रहना है। तो हम जाएंगे हमारे अमेजिंग टॉपिक की तरफ। आज जो भी नए लोग होंगे उनका बहुत बहुत इस कॉल के ऊपर स्वागत है। शायद आपकी मेरे साथ बात हुई होंगी तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगी तो आप लास्ट में मेरे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। ऑलरेडी जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको बहुत फायदे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है क्या कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्यों सुनूं भाई? नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो आपको भी और आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में किसी को ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? सुनना है। और जिनको प्रॉब्लम है, जो लोग इन प्रॉब्लम से पीड़ित है, जिन्हें बहुत थायराइड की वजह से प्रॉब्लम होती है, उन्होंने तो रेडी रहना ही रहना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बाय द वे, मेरा नाम शिल्पा है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं पिछले 12 सालों से लोगों की मदद करती हूँ उनकी सेहत अच्छी करने के लिए। अब तक कितने लोगों का अनुभव है ना, बीमारी का? आप कभी कभी बताते हो ना, मैं 5 साल से मैडम प्रॉब्लम में हूँ, मैं 10 साल से प्रॉब्लम में हूँ। ऐसा मेरा पिछले 12 सालों का अनुभव है लोगों को हेल्दी बनाने का। तो आपको पहला पॉइंट मिल गया। अगर मैं 12 सालों से लोगों की मदद कर रही हूँ तो आपकी जरूर मदद करूंगी, हाँ या ना? आप मुझे थोड़ा सा ऐसे चैट करके या फिर थोड़ा सा फिजिकल है ना, थोड़ा सा मूवमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मैडम, आप हमें क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। बाय द वे, मैंने भी, मेरे हेल्थ के बहुत सारे चैलेंजेस थे, बस एक ही प्रॉब्लम नहीं था मुझे, उसका नाम है थायराइड। बाकी सारे प्रॉब्लम थे। ठीक है ना? तो आज जिन लोगों को, जिन लेडीज को थायराइड का इश्यू होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कतें होती है, ये हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए। जैसे कि हम दोनों मिलके इन सारी चीजों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा फिजिकल सेंटर है अमरावती के अंदर, जहाँ पे फिजिकली लोगों को 70-80 लोगों को हम सुबह सुबह एक ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कोच बनने का हमने डिसीजन लिया, तो कोच बनने का डिसीजन मतलब क्या, हम लोगों की सेहत अच्छी होने के लिए उनको क्या करते हैं? मदद करते हैं। मियाँ बीबी दोनों करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ये सारी चीजें ली थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मेरा चाय और नाश्ता। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने इसे लिया था। देखिए, ये लेफ्ट साइड की मेरी 25 की उम्र का फोटो है, मतलब मैं जब शादी के लिए मार्केट में निकली थी ना, तब का फोटो है। बहुत वजन कम, एलर्जी का प्रॉब्लम, बहुत मतलब हड्डियों में सब पेन रहता था, कैल्शियम की कमी। और ये सारे प्रॉब्लम क्यों होते हैं कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि इसके लिए दवाइयां लेता है सिंपल, ये सब मुझे पता था। तो मैं दवाइयां लेती थी, लेकिन प्रॉब्लम कम नहीं हो रहे थे। और ऐसे कर करके मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर ने अबॉर्शन बोला था। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करती। ऐसा ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आया, तब जाके मैंने ये चाय और नाश्ता मेरा बदला और मैंने मेरा 10 kg मसल्स गेन किया, मेरा वजन बढ़ाया। बहुत सारे लोग हैं ना जिनको वजन कम करना होता है, मैंने मेरा वजन बढ़ाया। अभी मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीती हूँ। और ऑफकोर्स मेरे जो 2 बच्चे हैं, मुझे भी 10 साल की एक बेटी है और दूसरी 5 साल की है। और गुड न्यूज क्या है, फिर भी मैं 2 बच्चों की मां लगती नहीं। तो ये सुनने के बाद बहुत मजा आता है। लोग बोलते हैं मैडम आपकी तो शादी नहीं हुई, जैसे अभी अभी बोला ना एक मैडम ने कि एक लड़की ने मुझे बोला था। हाँ, तो ऐसा ही होता है, जिसे कहते हैं एंटी एजिंग। आपकी उम्र भी कम लगने लगती है और प्रॉब्लम से छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय कर दिया प्रॉब्लम को। कितने लोगों को प्रॉब्लम को टाटा बाय बाय करना है? कितने लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, बहुत हो गया प्रॉब्लम के साथ जीना, अभी तो इसको बाय बाय करना है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा और इसी के बारे में आज आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगी। तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को, देखिए, कुछ पिछले 5 सालों में, 10 सालों में अगर आप थायराइड नाम का चीज किसी को पूछते ना, तो लोगों को हैरानी होती थी कि क्या है भाई थायराइड, है ना? लेकिन आज क्यों थायराइड इतना फेमस हो चुका है? और एक जागतिक सर्वे में बताया गया है कि 5 में से अगर 5 व्यक्ति अगर होंगे तो उसमें से एक व्यक्ति को ये थायराइड की प्रॉब्लम होती ही होती है। और कहा जाता है कि 64% ये लेडीज में है, 34% ये जेंट्स में होता है। तो क्यों होता है इतना ज्यादा प्रॉब्लम? तो इसके बारे में आप समझेंगे। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, पेन और डायरी लेकर भी रेडी रहना है, क्योंकि ज्यादा माइंड के ऊपर भरोसा मत कीजिए। बहुत चीजें हम ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज आपको पता चलेगा कि क्यों होती है प्रॉब्लम। तो जैसे कि थायराइड में सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आपको डॉक्टर के पास जाते हो, आपका जो एनालिसिस होता है तो आपको थायराइड बोला जाता है। तो थायराइड क्यों होता है?
अभी आप चार्ट अगर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं ही आपको बता देती हूँ। थायराइड माने क्या, तो हमारे जो गले का जो हिस्सा रहता है, सबको पता है हमारे गले में एक जो नीचे वाला हिस्सा रहता है जिसे विंड पाइप कहते हैं, उसमें बटरफ्लाई शेप का एक ऑर्गन रहता है छोटा सा, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया भी जाएगा उस तरीके का। तो सबको पता है हमारे पास बॉडी है, हमारे पास एक ऑर्गन है ना। हर एक ऑर्गन हमारा कुछ ना कुछ काम करता है, इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। आप सब एग्री करते हो इस बात को? हर एक के बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, हर एक का ऑर्गन कुछ ना कुछ काम करता ही है, उसके सिवाय ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं। अगर हमारे पास हृदय है तो हृदय क्या करेगा, धड़केगा, तो उसका भी हमें बहुत बढ़िया काम होता है। जैसे कि देखिए, ये जो ग्लैंड होती है ना, इस तरीके से ये ग्लैंड होती है। अभी ये थायराइड ग्लैंड है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है थायरोक्सिन। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे ग्रंथि, बहुत सारे स्त्राव हमारे निकलना शुरू होता है, तो वो भी क्या करते हैं, थायरोक्सिन नाम का स्त्राव स्त्रवने का काम करती है। अभी आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपका पूरा शरीर जब आप जन्मे थे, है ना, जब हमारा जन्म हुआ था, तो पूरा बॉडी हमारा इट्स ओके था, बिल्कुल नॉर्मल था, हमारी उम्र के 35 तक या 30 तक। फिर 30 के बाद, मतलब 30 के बाद ऐसा क्या हुआ हमारे बॉडी के साथ कि हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पहला बॉडी तो हमें बिल्कुल ओके मिला था भगवान के घर से, फिर ऐसा क्या हुआ। तो ये जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसका सबसे बड़ा कंट्रोल क्या होता है कि देखिए, हमारा बॉडी अगर है तो ये 3 चीजों पे चलता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे खान पान का, जिसको हम आहार बोलते हैं। तुम्ही पहिल्या स्लाइडवर जरी ठेवलं ना आकाश सर तरी चालेल। तर ये जो आहार हम लेते हैं, तो इस आहार में से इस ग्रंथि को क्या मिल रहा, ये समझना बहुत जरूरी बात है। अगर हम डॉक्टर के पास गए, हमें थायराइड का पेशेंट करके हमें बताया गया कि नहीं भाई आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हम थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर ये जो ग्रंथि है ये अब तक तो सही तरीके से काम करती थी, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे, तो इसका जो पेट्रोल है, उसका पेट्रोल है जो उसको खान पान मिलता है, उस खान पान में से इसी जो चीजें चाहिए जिसकी वजह से ये थायरोक्सिन क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारी खाने की आदतें भी बदल गई, हमारे खाने की टाइमिंग भी बदल गए, और सबसे बढ़िया और सबसे मेन पार्ट आता है स्ट्रेस लेवल पे। अगर आपको थायराइड नाम की बीमारी हो चुकी है, जिसपे हाइपर और हाइपो दो नाम के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये अगर होते हैं तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए तब आपकी मानसिक अवस्था कैसी थी, कौन से बहुत बड़े टेंशन के साथ आप गुजर रहे थे क्या। ठीक है, तो आपको ये चेक करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड नाम की बीमारी अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको ढेर सारी बहुत सारी जानकारी मिलेंगे। उससे बाल झड़ते हैं, उससे पीरियड्स नहीं आते, उसके सेक्सुअल रिलेशन में प्रॉब्लम आते हैं, वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से घटता है, ठंड लगती है, बहुत गर्मी होती है, मूड स्विंग्स होता है। देखिए, ये जानकारी लेना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम से हो रही है, किस वजह से हो रही है, समझना जरूरी है। तो आप यही बोलेंगे कि क्यों होता है ये समझना जरूरी है। तो हमारे पास जो ऑर्गन है, थायराइड नाम की जो ग्रंथि है, उसको जो खान पान में से जो पेट्रोल चाहिए, उसके लिए जो जरूरी चीजें वही हमारे खान पान में से मिलते हैं। इसकी वजह से उसने क्या किया कि जो उसका नॉर्मल काम है वो करना बंद कर दिया। एक टाइम था हमारे पास जब हमारी ये थायराइड ग्रंथि बहुत ओके थी, जितना प्रमाण में चाहिए, जितने क्वांटिटी में चाहिए उतना वो ग्रंथि उसका हार्मोन्स रिलीज करती थी, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हमने हमारे बॉडी का टेक केयर नहीं किया, तो क्या हुआ कि इस ग्रंथि ने उसका काम करना बंद कर दिया, और जब ये उसका काम करना बंद कर देती है, उसका ही नाम है थायराइड। अगर आपको बहुत साइंटिफिक बातों से मैं समझाने लगूंगी तो आपके ध्यान में नहीं आएगा T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, फिर वो कौन सा हार्मोन्स तैयार करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिंपल सा क्या समझना है कि हमारे शरीर के अंदर
तितली की जैसा एक ऑर्गन होता है, ग्रंथि होता है, और वो क्या करती है, एक हार्मोन थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करती है। लेकिन कब? जब उसकी जरूरतें पूरी होती है तब। अगर उसको जो चाहिए वो अगर खान पान में से नहीं मिल रहा तो इसका नाम ही होता है डिफिशियंसी। और आप सारे लोगों ने समझा होगा इसके पहले भी हमारे सेशन में, अगर हमारे शरीर को जिस चीज की चाहिए अगर वो डिफिशियंसी कंप्लीट नहीं होती तो वो ऑर्गन क्या करता है, उसका काम छोड़ के वो दूसरा काम, मतलब वो निष्क्रिय हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। ऐसा ही हमारा कुछ होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान, सबसे मेजर रोल प्ले करता है। हमें क्या लगता है कि मैं फिट रहूं भाई, हाँ फिट रहने के लिए हम क्या करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, कसरत करेंगे, लेकिन उसका रोल आता है 20%। तो 80% रोल होता है हमारे खान पान का। और हमारे खान पान में अगर सुबह से लेकर शाम तक हम कैलोरी फूड ही खा रहे, कैलोरी फूड मीन्स क्या, जो हमें अच्छा लगता है, जो बिलकुल चबाने में प्रॉब्लम नहीं जाती, जो बिलकुल स्मूथ होता है, स्निग्ध पदार्थ, गोड पदार्थ, हे सगळे जर पदार्थ आपण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खात असत तो आप सोचिए ना, एक विशिष्ट लेवल पे या फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बॉडी उसका काम करना बंद कर देती है। नहीं तो आप, मुझे पता ही है आप इस पॉइंट को एग्री करते हो या नहीं करते, अगर आपके पास कोई इंजन है, इंजन को उसका खाना ही नहीं मिल रहा है ना, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि हमारे पास एक टू व्हीलर है, उसमें उसका सही फ्यूल ही हम नहीं डलवाते तो वो सही तरीके से काम करेगा क्या? हाँ या ना? ठीक है ना। तो हमें थायराइड होने की प्रॉब्लम क्यों होती है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं कि हमारे शरीर की एनर्जी बढ़े, हमें ताकत मिले, हमारे सही तरीके से सारे ऑर्गन क्या करे, काम करे। तो देखिए इसका सबसे बढ़िया रोल क्या है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, ठीक तरह से करते। तो मेटाबॉलिज्म माने क्या कि हम जो भी खाना खाएंगे तो उसे सही तरीके से पचाने की ताकत रखना, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हम खाते तो बहुत है लेकिन हमारा, हमें बॉडी को लगता ही नहीं, हमें पचता ही नहीं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो पचाने में नाकामयाब हो जाता है। मतलब कि क्या, अगर नॉर्मल व्यक्ति एक रोटी खा रहा तो एक रोटी में से जो न्यूट्रिशन है उसके बॉडी में मिलेंगे, लेकिन थायराइड को जिसकी प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को थायराइड हुआ है तो एक रोटी काम करेंगे क्या, नहीं, उसके बॉडी में सिर्फ आधी रोटी काम करेंगी। तो अगर आप यहाँ पे न्यूट्रिशन लेते हो तो थायराइड होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्मल व्यक्ति को 100% रिजल्ट आएगा तो आपको कितना आएगा, 50% ही आएगा, क्योंकि थायराइड की वजह से आपकी बॉडी आधा ही पचाती है, बाकी सारा कहाँ पे फेंकेंगे, वो वेस्ट करेंगे, वेस्ट मटेरियल में जाएगा। तो आपको ये समझना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्यों हमारे ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते कि उसे जो चाहिए उसका जो खाना है वो बॉडी में मिल ही नहीं रहा, और हम लगे पड़े हैं कहाँ पे, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर के पास जा रहे और थायराइड नॉर्मल हो रहा है ये सोच रहे, क्या करके, गोलियां ले लेके। देखिए आपको ऑर्गन को जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा और आप ढेर सारी दवाइयां ले रहे, बहुत सारा ट्रेस ले रहे, फिजिकल एक्टिविटी जीरो कर रहे, तो आप जिंदगी में कभी भी अपेक्षा मत कीजिए कि आपका थायराइड नॉर्मल होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मेन जहां पे प्रॉब्लम है वही तो पानी मुर रहा है अपना। तो हमें कहाँ पे काम करना है, सबसे ज्यादा काम करना है अपने खान पान पे, किस तरीके से हमारा खान पान सही हो। और यहाँ पे जुड़ने के बाद बहुत सारे लोगों को क्यों रिजल्ट आते, क्योंकि उन्होंने अपना खान पान बदला। सबसे मेजर रोल है हमारे खान पान का। अगर हमारे खाने में कार्ब्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, एनर्जी है, ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है इन सारी चीजों के, है ना। लेकिन हमारे शरीर में ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड हम अगर खाते हैं तो हमारे जो मेन जो है सोर्स जो है हमारा एनर्जी का वो तो मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सोचना है। दूसरी बात है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही। बहुत सारे लोग आजकल बहुत जीरो फिजिकल एक्टिविटी करते, क्योंकि हमारे घर में हर एक काम के लिए बाई होती है, या फिर बाकी जमाना भी मतलब इतना स्मार्ट हो गया कि एक बटन पे, एक क्लिक पे हमारी सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो खान पान तो सही करना ही है, दूसरी मेन चीज क्या है, हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी कब करेंगे, जब कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तभी होती क्या है, नहीं।
अगर आप दिन भर घर में छोटे छोटे काम करते हो, घूमते फिरते हो, आपका वॉकिंग मस्त होता है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो इससे भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें जिम ही जाना है, कोई जरूरी बात नहीं। आपके घर में दिन भर आप कितना घूमते फिरते हो, इस पे ध्यान रखा करो, इसमें से भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। और तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा तनाव, है ना। नहीं तो आप सोचिए, आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, जब आपको ये थायराइड नाम की बीमारी लगी थी, तब आप कौन से दौर से गुजर रहे थे। और तनाव एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ, बॉडी के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करती है। हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, एक गले में जो हमने आपको दिखाया बटरफ्लाई शेप का एक ऑर्गन, और हमारे माइंड के अंदर और एक ऑर्गन्स रहता है जो सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे खुशी का हार्मोन्स कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। लेकिन जब हमारा थायराइड नाम की बीमारी हमें होती है ना, तो इसका और हमारे थायराइड का बहुत बड़ा संबंध है। जब भी हमें थायराइड होगा तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है, खुशी के हार्मोन्स है, वो रिलीज होना ही बंद कर देती है बॉडी, वो बॉडी के अंदर रिलीज ही नहीं होता। और हम यहाँ पे बाहर ढूंढते बैठते हैं कि हमें क्या हो गया, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, इसे हमें कम करना है। अभी देखिए, वो रिलीज ही नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं रिलीज हो रहा? कि उसका कुछ तो भी फूड चाहिए, और उसको तो हम वो दे नहीं रहे, क्योंकि हम कितने सालों से क्या खा रहे, पिछली बार कब एप्पल खाया था, कब हेल्दी फूड खाया था, इसका तो हमें कुछ पता नहीं। जब हम याद करते हैं तो हमें याद नहीं आता। तो ये सारी चीजें होते हैं। और उसके बाद आता है सबसे बढ़िया रोल, कौन सा? आयोडीन का। अगर हमारे खाने में से पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, उसके बाद विटामिन ये भी कमी होने के साथ हमें क्या होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है। अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मेरे आंखों को कुछ तो भी चाहिए, तब जाके मेरी आंखें आपको देख पा रही है ना। ऐसे ही अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई है तो आपको विटामिन ए की जरूरत थी, आपको सेलेनियम नाम के विटामिन की जरूरत थी, उन बातों की आपको जरूरत थी। लेकिन जब हम खाना खाते हैं या फिर बीमारी होने के साथ जब डॉक्टर के पास जाते हैं, या जब नॉर्मली हमें एक हमारा गैर समझ रहता है ना कि नहीं भाई मैं सब चीजें खाती हूँ, तो भाजी वाले से हम कभी ये तो नहीं मांगते ना कि आज मुझे विटामिन ए दीजिए, आज मुझे सेलेनियम दीजिए। हम ये सारी बातें कभी पूछते हैं नहीं, हमें इतना पता ही नहीं। तो आज आपको क्या करना है, सबसे बड़ा काम क्या करना है कि हमारा खान पान कैसे हो, इस पे ध्यान देना है। और जब भी हम हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, तो हमें अलग अलग चीजें ढूंढने की जरूरत ही नहीं गिरती। एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन, एक सारी चीजें हमें इस चाय और नाश्ते से मिल जाती है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे अच्छे फायदे। नहीं तो आप देख लीजिए, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनको क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, नहीं तो घटता है। नहीं तो क्या होता है, उनकी पीरियड्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, उनका मूड स्विंग बहुत होता है, उनको टेंशन बहुत आता है, बहुत चिड़चिड़ करते हैं ये लोग, बहुत अंदर, बहुत इंटरनल इनके ओवर थिंकिंग चालू रहती है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस हम प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। हमें क्या करना है, जो मेन सोर्स है, जहां से हमारी बीमारी पनप रही है, उसी पे अगर आप काम करेंगे ना, तो इतना ज्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं करेंगे। और इसीलिए हमारा खान पान इस थायराइड जैसे प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। जो भी कम उम्र की लड़कियां है, जिनकी शादी अभी तक नहीं हो पाई, तो उनको पता है अगर शादी होंगी तो बच्चे होने के टाइम ये सारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं हमारे, जिस ज्याच्यातून तुमचं अंडाशय है ना, हमारे अंडाशय डेव्हलप होते, ये सारी प्रॉब्लम हमारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बॉडी को जो चाहिए वो मिला ही नहीं था। अभी देखिए, ये कोई ऐसी वायरल इन्फेक्शन वाली बात है क्या? मतलब सर्दी जैसा प्रॉब्लम है क्या ये? एक को हो गया तो दूसरे को होगा? नहीं, इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। हमारे लाइफस्टाइल में गलत हो गया, हमारी स्टाइल जीने का तरीका गलत हो गया, इसके वजह से हमने इसे अडॉप्ट किया है। तो अगर ये अडॉप्ट किया है गलत तरीके से, तो उसे सही करके हम अच्छा भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे जब उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनका इंटरनल सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई शेक आप भी ले रहे है ना, मतलब ब्रेकफास्ट ले रहे, दूसरा भी ले रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को पूरा रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको आधा ही रिजल्ट आएगा।
क्योंकि जो आपका इंटरनल सिस्टम है वो क्या हो गया, उतना पचा ही नहीं पाता, खाने में से वो ले ही नहीं पाता। इसलिए आपको थोड़ा सा नॉर्मल व्यक्ति अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है खुद के ऊपर। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत जरूरी है खुद के ऊपर ध्यान देना, फिजिकल एक्टिविटी करना, और सबसे जरूरी बात है खुश रहना। जो फ्री में मिलता है खुशी, जो स्माइल, जो खुशी, आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हो और इस तनाव के कारण ही ये प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बढ़ता है। तो देखिए, जब भी आप कॉल पे आते हो, है ना, तो कितने लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलता है। अभी ये अच्छी बातें सुनने के लिए तो हम रेडी नहीं। जैसे कि किसी के भी साथ सुबह सुबह बोले ना, तो सब लोग क्या बोलते हैं, मुझे बहुत गड़बड़ है, बहुत घाई है, इसका टिफिन बनवाना है, उसका टिफिन बनवाना है, ये करना है, वो करना है, ढमका करना है। हाँ, ये सारा चीजें कर करके तो आज थायराइड की प्रॉब्लम हो गई ना। नहीं तो ये टाइम था आपके पास जब आपके पास बॉडी बहुत अच्छी थी। कितने लोग एग्री करते हो इस बात को कि हाँ भाई, एक टाइम था मेरे पास तब मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो बीच में जो गड़बड़ हो गई, तो ये गड़बड़ सही करने के लिए, है ना, खुश कैसे रहा जाता है, ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाता है, कैसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कैसे खान पान में अच्छे बदलाव होने चाहिए, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको क्या करना है, वर्चुअल कॉल पे आना है। क्योंकि आज अच्छी बातें बताने के लिए आपको कोई नहीं रहा। कौन बताता है आपको अच्छी बातें? कोई नहीं बताता। अगर आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो आपका टेंशन कैसे बढ़ेगा। नहीं तो फिर इस प्रॉब्लम में हम सारे लोग रहते, उसका तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। इस टेंशन टेंशन में हमने क्या कर दिया, हमारा खुद का ही थायराइड बढ़ा दिया। तो हमें इस पे बहुत काम करना है। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो थायराइड की प्रॉब्लम लेकर आए, और डॉक्टर कह देते हैं, डॉक्टर का कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कभी भी क्योर नहीं होती, है ना, और जिंदगी भर गोलियां लेना इसका उपाय नहीं। कितने लोगों को लगता है कि मैं जिंदगी भर गोलियां लेके बहुत अच्छा रहूंगा। तो हमारे पास कुछ फार्मूला है जिससे हमारा डाइजेस्टिव जूस बहुत अच्छा बनता है। तो हमारे पास एक प्रोबायोटिक नाम का फार्मूला है, और उसके बाद एक मल्टीविटामिन नाम का फार्मूला है, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो मैंने विटामिन ए की कमतरता आपको बोली, सेलेनियम की कमतरता बोली, जिसके बाद थायराइड के साथ ना डाइजेशन बहुत खराब हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन बहुत आता है। तो इन सारी चीजों की कमतरता पूरी करने के लिए हमारे पास अमेजिंग फार्मूला है, जिसको मल्टीविटामिन बोलते हैं और प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो देखिए, ब्रेकफास्ट और टी और तो हमारे पास है ही है, लेकिन उसके साथ अगर आप वो ऐड करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, आपका रिजल्ट इनहांस होने के लिए मदद होती है। तो सबसे पहले ये बात जरूरी है, इसे समझ लो कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। हम सिर्फ बताते हैं कि हमारे पास है, अगर आपको लगता है आपको परवडेबल है ना, मुझे परवड़ता है, तो आपको क्या करना है, लेना है। नहीं तो कोई बात नहीं। आप अगर आपका ब्रेकफास्ट भी लेते हो ना, तब जाके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते। तो ये बात आपको समझना है, सुननी है। और उसी के साथ हम ऐसे कितने पीपल्स है हमारे साथ कि जो थायराइड की प्रॉब्लम लेकर आए थे। बाय द वे, हम कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अच्छा खान पान लेने की वजह से, है ना, खाने की आदतें बदलने की वजह से क्या बदलाव आए, इसकी वजह से हमारे पास सुंदर से रिजल्ट है। तो आपको हम जाएंगे हमारे रुचिका मैडम की तरफ, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम थे, क्या क्या सफर कर